हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। सो यस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। सो यस, आज एक नया दिन और आज एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने आया हूँ। बहुत दिनों से मैं वीडियोज़ नहीं डाल पा रहा था क्योंकि मेरे बीकॉम के एग्ज़ाम शुरू हो गए थे, बट नाउ इट्स फाइनली ओवर एंड आई एम रेडी विद माई वीडियोज़। So this video is very important for all the CA Foundation aspirants preparing for June 22 attempt and onwards. CA इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए इसमें कुछ खास नहीं है बिकॉज मैं भी एक CA इंटरमीडिएट का ही स्टूडेंट हूँ और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। एंड जो लोग एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं वो मुझसे ज़्यादा जानते हैं CA इंटरमीडिएट के बारे में। सो यस, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। और एक बात, मैं ये वीडियो हिंदी में बोलूँगा लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे, जो भी स्ट्रैटेजीज रहेंगी वो मैं ग्रीन बोर्ड पे पॉइंट में डाल दूँगा, जिससे किसी को भी अगर हिंदी नहीं समझ में आती है सो दे कैन गेट द पॉइंट्स फ्रॉम देयर। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक डायरी मेंटेन करनी है। अगर आप डायरी मेंटेन नहीं कर रहे हैं सो प्लीज़ इस मंथ के लिए, जो लास्ट मंथ आपका एग्जामिनेशन का बचा है, आप एक डायरी मेंटेन करिए। डायरी में आपको क्या करना होगा, डायरी में आपको डेट वाइज सारा शेड्यूल लिखना होगा और उसमें आपको उसी अकॉर्डिंग काम करना होगा। अगर आप डायरी मेंटेन नहीं करते हो, आपकी आदत में नहीं है, तो फिर आपका क्या होता होगा, आप अकाउंट्स लेके बैठते होगे और आपको लगता होगा अरे मैथ्स का मेरा काम छूटा है, मैथ्स कैसे होगा। मैथ्स लेके बैठे तो इको नहीं तो लॉ परेशान करता है बहुत लोगों को, और जो साइंस से आते हैं उनको अकाउंट्स दिक्कत करता है। सो आपका मन जो है वो डाइवर्ट होता है। आप इस काम को करने बैठोगे तो इस काम की टेंशन, इस काम को करने बैठोगे तो उस काम की टेंशन, ये सब लगी रहती है। सो आप शेड्यूल बना लोगे, उसके हिसाब से चलोगे तो आपका सारा काम प्रॉपरली हो जाएगा। दूसरा पॉइंट जो कि है कॉमन सबके लिए, वो है आपको MTP और RTP पे थोड़ा ध्यान देना है। अगर आपका कोर्स नहीं कंप्लीट हुआ है अभी तक किसी भी रीज़न से तो कोई बात नहीं, आपके पास 1 मंथ है, आप ज़्यादा प्रेशर मत लो। लेकिन आप MTP RTP भले ही सारी ना सॉल्व करो, लेकिन 1 या 2 ज़रूर से ज़रूर हर सब्जेक्ट की सॉल्व करो ही करो, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और तीसरी जो एडवाइस या पॉइंट है सारे सब्जेक्ट के लिए कॉमन, वो है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, आप नया टॉपिक लेके मत बैठो, बिल्कुल भी नहीं। आपको क्या है, आपका कोर्स लेट हो गया किसी भी रीज़न से आप टाइमली अपना कोर्स नहीं कंप्लीट कर पाए, और रिवीजन फेज़ जो कि ये फेज़ होता है, ये रिवीजन फेज़ होता है जो लास्ट के 1 और 2 मंथ्स होते हैं, वो रिवीजन के लिए होते हैं और उसमें आप अपना कोर्स ही कंप्लीट कर रहे हो। सो आप ज़्यादा लंबे टॉपिक और नए टॉपिक लेके मत बैठो। आपने जितना पढ़ लिया है उसी को रिवाइज़ करिए। बिल्कुल ये स्ट्रिक्ट एक आपको मैं बात बोल रहा हूँ, आप इसको फॉलो करिएगा प्लीज़, कि नया टॉपिक लेके मत बैठिएगा। जो आपने टॉपिक रिवाइज़ किए हैं या जो टॉपिक आपने पढ़े हैं उन पे अपनी पकड़ मजबूत कर लीजिए। नए टॉपिक को लेके बैठेंगे तो इधर से तो आपका छोर ढीला ही रहेगा और इस चक्कर में ये भी आपकी जो मुट्ठी है ये धीमे हो जाएगी। सो आप दोनों तरफ से लटक जाओगे, मैं सच कह रहा हूँ। सो प्लीज़ नया टॉपिक लेके मत बैठो, जो पुराना टॉपिक है उसको मजबूत करो। सो चलिए पहले पेपर की तरफ चलते हैं। पहला पेपर अकाउंट्स का पेपर नंबर 1। सो पेपर नंबर 1 में मैं पहली टिप आपको देना चाहता हूँ कि आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कंसेप्ट मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। अगर आप किसी भी कंसेप्ट में लैग कर रहे हो किसी भी चैप्टर के, प्लीज़ आपके पास टाइम है, आप चैप्टर की थॉरो रीडिंग करिए, आप अलग अलग सोर्सेज से उसको पढ़िए और अपना कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि बिना कंसेप्ट के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करना मुश्किल हो जाता है। दूसरी टिप मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि ICAI मॉड्यूल में जो न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो एग्जाम्पल साइड के हों चाहे वो प्रैक्टिकल साइड के क्वेश्चन हों, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी तो ICAI के पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के वैसे ही चला आता है आपकी मॉड्यूल से। सो आप उनको कम से कम 2 या 3 बार सॉल्व कर लें, आपके पास टाइम है, आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने पहले भी कर रखा होगा, ये तो आपका रिविजन पीरियड चल रहा है। थर्ड टिप मैं जो आपको देना चाहता हूँ वो ये है कि MTP RTP के अलावा PYQs भी होती हैं। सो PYQs में से अगर आप सब नहीं कर पा रहे तो 1 या 2 उठा लीजिए और उसको
टाइम बाउंडेशन में सॉल्व करिए। जैसे आपका 2 से 5 बजे तक पेपर होता है, सो आप 2 से 5 या फिर कोई भी 3 घंटे का टाइम लिमिट सेट कर लीजिए टाइमर लगा के, और उसमें सिर्फ पूरा एग्जामिनेशन सराउंडिंग बना के, मीन्स आपके पास कोई बुक्स नहीं होनी चाहिए, कोई रिफ्रेशर नहीं होनी चाहिए, सिर्फ वो क्वेश्चन पेपर और आपकी कॉपी जिसमें आप सॉल्व करोगे। मोर ओवर आप ब्लैक पेन ही यूज़ करें, ब्लू पेन मत यूज़ करें, आपकी आदत पड़ जाएगी। आप वहाँ पे आपको बहुत हेल्प करेगी ये चीज़, अगर आप यहाँ से ये चीज़ें करके जाते हैं तो। एंड फोर्थ एंड द लास्ट एडवाइस इज़, नया टॉपिक मत छिड़िएगा। अकाउंट्स में आपने जितना पढ़ा है उसी को पूरा ग्रास्प करिए, उसी का बेस मजबूत करिए, नया टॉपिक बिल्कुल मत छूइएगा। सो यस, ये एडवाइस थी अकाउंट्स के पेपर के लिए। लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट पेपर, पेपर नंबर 2, लॉ एंड BCR। सो सबसे पहली एडवाइस जो मैंने पर्सनली फॉलो करी थी वो ये थी कि एग्जामिनेशन में BCR से शुरू करें। यस, एग्जामिनेशन में BCR से शुरू करने का फ़ायदा ये होता है कि BCR एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर के टॉपिक्स जैसे आर्टिकल राइटिंग, नोट राइटिंग, लेटर राइटिंग, ईमेल राइटिंग, ये सब चीज़ें हमने क्लास 11th और 12th में पढ़ रखी होती हैं और इसके एग्ज़ाम भी दे चुके होते हैं। सो हमको पता होता है एग्ज़ाम में कैसे लिखना होता है इन चीज़ों को। सो यस, हम वहाँ से शुरू करते हैं। हमारा मेरा 1 आवर में पेपर खत्म हो गया था BCR का। उसके बाद मैंने 2 आवर्स आराम से लॉ के पेपर को दिए थे, कोई दिक्कत नहीं थी। आप अगर ये एडवाइस मानते हैं तो इसको फॉलो कर लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प करेगी। सेकेंड एडवाइस आई वुड लाइक टू गिव कि अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है किसी भी एक्ट का, चाहे वो कंपनीज एक्ट हो या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो या LLP या पार्टनरशिप कोई भी है या सोगा है, सो प्लीज़ थोड़ा सा टाइम निकालिए, चैप्टर पढ़िए, आराम से पढ़ेंगे, आपको आराम से कोई दिक्कत नहीं होगी, आप समझ जाएंगे चीज़ें। नहीं तो यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, बहुत सारी वीडियोज़ हैं, वहाँ से देख के आराम से अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। थर्ड एडवाइस, पेपर सॉल्विंग की। जैसे मैंने अकाउंट्स में बोला था कि टाइम बाउंडेशन कर लीजिएगा 3 आवर की और इन्वायरमेंट बना लीजिएगा आसपास का एग्जामिनेशन सेंटर जैसा, सेम चीज़ आप इसमें भी करिए, आपको बहुत हेल्प करेगी आगे चल के। क्योंकि लॉ एक ऐसा पेपर है जिसमें आपको सिर्फ लिखना ही लिखना है, तो आपको टाइम पता ही नहीं चलता कब निकल जाता है और आपको बहुत लिखना होता है। सो यस, अगर आप ऐसी चीज़ें करेंगे तो आपका मोटिवेशन बढ़ेगा और आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जामिनेशन सेंटर में। नेक्स्ट एडवाइस आई वुड लाइक टू गिव दैट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एडवाइस है कि अगर आपको सेक्शंस नहीं आ रहे, नहीं आ जाते तो मत लिखिएगा, बिल्कुल भी मत लिखिएगा। मैं आपको सच बताऊं, अगर आपका सेक्शन गलत है और आपका पूरा कंसेप्ट वाला आंसर का पूरा कंसेप्ट सही है, तभी आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। सो यस, अगर आपको सेक्शंस आते हैं, आप पूरे कॉन्फिडेंट हो कि हाँ यही सेक्शन लगना है इस क्वेश्चन में, तो ही करिएगा, नहीं तो मत करिएगा। कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें आप 2 या 3 सेक्शन में कंफ्यूजन हो सकता है कि ये सेक्शन लगेगा, ये सेक्शन लगेगा, तो आप वहाँ पे सेक्शन मत लिखिए। कुछ ना मिलने से अच्छा है कुछ मिल जाए। आप समझ रहे हो मेरी बात? अगर आपने गलत सेक्शन लिखा तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर आपने सेक्शन नहीं लिखा क्योंकि आपको याद नहीं आ रहा है, सो हार्डली 5 मार्क्स के क्वेश्चन में 1 मार्क्स कट सकता है या 2 मार्क्स कट सकते हैं, इससे ऊपर नहीं कटेगा। लेकिन अगर आपने सेक्शन गलत लिखा तो पूरे 5 मार्क्स चले जाएंगे। तो ये बहुत एडवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मानिएगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट पेपर, पेपर नंबर 3। पेपर नंबर 3 क्योंकि मैथमेटिक्स है और पूरा ही ऑब्जेक्टिव पेपर होता है और इसमें कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है, सो सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको ये मिलता है कि आपको कैलकुलेटर अलाउड है। सो पहला पॉइंट, कैलकुलेटर यूसेज। आपको कैलकुलेटर यूज़ करना अच्छे से आना चाहिए, कैलकुलेटर की ट्रिक्स पता होनी चाहिए जो कि आपकी एप्लीकेबल है एग्जामिनेशन में। एक्स्ट्रा ट्रिक जान के कोई मतलब नहीं है, जितनी एग्जामिनेशन में वैलिड है उतनी आपको पता होनी चाहिए, तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। सेकंड, प्रैक्टिस वेल। आपको सारे फॉर्मूलेज पता होने चाहिए, सारे नहीं पता कर सकते तो ज़्यादातर पता होने चाहिए, जो कि आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगे एग्ज़ाम में। क्योंकि ज़्यादातर लोग फॉर्मूले भूल जाते हैं, फॉर्मूले गलत कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। थर्ड पॉइंट जो मैं आपको कहना चाहूँगा वो ये है, सिंस नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा होती है, 0.25 मार्क्स कटते हैं अगर आपने क्वेश्चन गलत कर दिया। सो आपको अगर क्वेश्चन आता है या सॉल्व हो रहा है और एग्जैक्ट आंसर आ रहा है तो ठीक है, तभी करिएगा, वरना आप छोड़ दीजिए, 0 मिलेगा लेकिन कम से कम माइनस में नहीं जाएगा मार्क्स। लास्ट टिप आपको मैं मैथ्स के पेपर के लिए ये देना चाहता हूँ कि जो आपको चीज़ें आती हैं वही आप सबसे पहले करिए। जैसे मैं अपना पर्सनल बता दूं, मेरा लॉजिकल रीजनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग था, फिर मेरा मैथ्स स्ट्रॉन्ग था, स्टैट्स मेरा कम स्ट्रॉन्ग था। स्टैट्स में मेरा पहले 2 चैप्टर स्ट्रॉन्ग थे, बाकी की थोड़ी दिक्कत थी, लास्ट के 2 चैप्टर स्ट्रॉन्ग थे। सबसे पहले मैंने LR अटैम्प्ट किया था, फिर मैथ्स अटैम्प्ट किया था क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी मेरा स्ट्रॉन्ग था।
सो ये सारी चीज़ें ऐसे करिएगा। अगर आपकी कोई भी सेक्शन स्ट्रॉन्ग है तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि टाइम बाउंडेशन होती है, सारे नहीं करने की ज़रूरत है, जितने करिए परफेक्ट करिए। सो सबसे पहली बात, अगर आप LR, मैं आपको एडवाइस देता हूँ कि LR थोड़ा इजी होता है कंपैरेटिव टू मैथ्स एंड स्टैट्स। सो अगर आप पेपर सॉल्व करना चाहें तो LR से शुरू कर सकते हैं। Let's come to the final subject, that is economics and BCK. Economics and BCK is comparatively easier than all the three subjects, that is accounts, law and maths. Economics and BCK क्योंकि लास्ट पेपर होता है, सो बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं और जल्दी जल्दी पेपर करके चले आते हैं। गलत है ये। आपको 2 आवर्स मिलते हैं, आपको उसमें सॉल्व करना है। आप पेशेंटली अगर सॉल्व करोगे तब भी आपका 1.5 आवर में हो जाता है। सो यस, आपको पहली एडवाइस ये दूंगा, सॉल्व योर पेपर पेशेंटली एंड स्लोली, कोई जल्दीबाजी नहीं है क्योंकि निगेटिव मार्किंग है। सेकेंड, आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स इज 80% थ्योरी एंड 20% न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स आर ऑल्सो नॉट दैट टफ, लेकिन थ्योरी आप अगर पढ़ोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका पेपर आराम से हो जाएगा। थर्ड एडवाइस, प्लीज़, नेगेटिव मार्किंग है, सो वो क्वेश्चंस पहले करिए जो आपको बिल्कुल आते हो, उसके बाद उन क्वेश्चंस को अटेंड करिएगा जो क्वेश्चन में हल्का डाउट हो, और लास्टली उन क्वेश्चंस को अटेंड करिएगा जिनमें आपको हल्का सोचने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। अगर आपको न्यूमेरिकल्स टफ लगते हैं तो न्यूमेरिकल्स आप लास्ट में करिए। अगर आपको थ्योरी टफ लग रही है तो पहले न्यूमेरिकल्स जितना है उसको सॉल्व कर लीजिए, जितना आ रहा है उसको सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद आप थ्योरी करिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको टाइम की कोई कमी नहीं रहती, आपका 1.5 आवर में पेपर आराम से हो जाएगा। और यस, इन सारी एडवाइस को लेने के बाद, इन सारी स्ट्रेटजीज़ को अगर आप फॉलो करते हो तो आप आराम से CA फाउंडेशन का अटेम्प्ट निकाल लोगे और CA इंटर्न में एंट्री ले लोगे। यस एवरीवन, सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, प्लीज़ स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करिएगा जितनी आप कर सकते हैं। सारी स्ट्रेटजीज़ अगर फॉलो करने की कोशिश करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप आराम से अपना CA फाउंडेशन क्लियर कर लेंगे। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, क्योंकि ऐसे ही आगे वीडियोस में लाता रहूँगा जो आपको बहुत हेल्प करेंगी। एंड प्लीज़ स्ट्रेटजीज फॉलो करिए और पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि ये आपका लास्ट मंथ है और उसके बाद आप आराम से CA इंटरमीडिएट में एंट्री ले सकते हैं। अगर आपने अभी कुछ दिक्कत कर दी तो एक अटेम्प्ट आपका और ला जाएगा। इसलिए प्लीज़ प्रिपेयर वेल, ऑल द बेस्ट फॉर द पेपर्स। बाय बाय, टेक केयर, see you in the next video.